आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो ये जो रीडिंग है आपके बर्थ डेट जो है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। 3 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया है, तो आपकी जो भी बर्थ डेट है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने पाइल को देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि ये जो रीडिंग है ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत पेशेंस के साथ काम लेना है। आपको सिर्फ मैसेजेस में न्यू बिगनिंग्स क्या आ रही है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, सिर्फ उसी पर फोकस नहीं करना, बल्कि ये भी देखना है कि आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ओके, कौन सी गाइडेंस को अच्छे से आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर आप ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए अच्छे नहीं लगते। राइट, बैलेंस क्या है कि हाँ, हम अच्छी चीज़ों की यहाँ पर जो है उम्मीद रखें, लेकिन हमें अच्छा कर्म भी करना है। तो बेसिकली यहाँ पर उसी तरीके से आपको इस एनर्जी को इस रीडिंग को देखना है। डिटेल्स में भी मैं आपको बता दूं कि जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं www.shunnycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी पर्सन मेरा नाम लेके या उसमें आप मेरे मेरी पिक्चर देखें या मेरे चैनल की जो लोगो है उसकी पिक्चर देखें और आपको कोई कहे कि ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए और आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। तो उसको आपको मैसेज नहीं करना है, क्योंकि वो एक स्कैमर है। वो लोग क्या करते हैं, वो हमारी पिक्चर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको डीपी लगा लेते हैं, फिर वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको और कमेंट में लिखेंगे व्हाट्सएप करें, ये करें, वो करें। तो वो स्कैमर्स हैं, प्लीज़ आपको उनको फॉलो नहीं करना और ना ही उनके झांसे में आना है। मेरा कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है। ओके, कोई भी नहीं है। मेरी बुकिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर www.shunnycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी। तो कमेंट सेक्शन में स्कैमर से बचिए और आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको अपडेट्स चाहिए कि वीडियो कब आ रही है, कौन सी आ रही है, अगर आपको थंबनेल्स को अच्छे से देखना है तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हैं, ये सारा फन, ये सारा कंटेंट। ओके, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेज़ भेजी हैं। सच में बहुत अच्छा लगा। जब सुबह उठी तो इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी ईमेल्स। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई हील फैमिली, इतना सारा मेरी तरफ प्रेम भेजने के लिए। प्रेम की ऊर्जा किसको अच्छी नहीं लगती, आप मुझे बताइए, है ना। ये किसी के भी मन को शीतल कर सकती है। प्यार में वो मैजिक है, प्यार में वो जादू है, ताकत होती है वो प्यार की ऊर्जा में। सो थैंक यू सो मच मेरी तरफ इतना सारा प्यार भेजने के लिए। इंडिया में कल था बर्थडे, लेकिन कनाडा में आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज मेरा बर्थडे है और ठंड बहुत हो गई है यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, ज़्यादा बाहर घूमने नहीं आप जा सकते हैं ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सच में बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे इतने लोगों का प्रेम मिल पाता है, इतने लोग मेरी तरफ अच्छी अच्छी एनर्जीज़ भेजते हैं। सो थैंक यू सो मच। माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी अच्छे लोगों ने, भले लोगों ने मेरी तरफ अच्छी ऊर्जा भेजी है, यही ऊर्जा 100 गुना एक रूप धारण करे और आपके जीवन में जाए। और मैं यही प्रार्थना हर दिन करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, आपको 100 गुना ज़्यादा मिले। आई हील फैमिली, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपकी ही स्ट्रेंथ है कि ये चैनल इतना अच्छा परफॉर्म करता है, इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और सो यस, जैसे कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, जो भी आप मुझे दे रहे हैं मैं आपको सौंप रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी प्यार मेरे ऊपर शावर करने के लिए। और मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ।
बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि कभी कभी जीवन कठोर हो सकता है, कभी कभी जीवन में कष्ट आ सकते हैं लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ। और आप खुश रहिए, आप सुखी रहिए, आप स्वस्थ रहिए, हार मत मानिए, भक्ति करते रहिए, साधना करते रहिए, बहुत सुख है इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच आई हील फैमिली, इतने प्यार के लिए अगेन, और इतनी प्यारी बर्थडे विशेस के लिए। और क्या, और तो कुछ नहीं किया ना मैंने। हाँ, मैं गोल्फ खेलने गई थी जीवन में पहली बार कल कल हमारे यहाँ छुट्टी थी, तो मैंने ऐसे कहीं जिक्र किया होगा अपने पार्टनर को कि मुझे गोल्फ बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने सरप्राइज़ के तौर पर मुझे वो गोल्फ खिलाने के लिए पहली बार लेकर गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मुझे नहीं आता है खेलना, लेकिन मैंने कुछ नया ट्राई किया और ये चीज़ ने मुझे बड़ी खुशी दी। और हम थोड़ी सी हैलोवीन की जो डेकोरेशन की हुई है लोगों ने नेबरहुड में, उसको भी हमने वॉक करते करते इंजॉय किया। और क्या किया मैंने, और मैंने क्या किया, मैंने डेट्स जो होती हैं, खजूरें यहाँ पर, उसमें पिस्ताशियो भरे हुए थे उसको ट्राई किया मैंने। और क्या किया मैंने कल, क्योंकि कल का जो दिन था वो मैंने अपनी इंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ था। और आज हालांकि मेरा बर्थडे है, लेकिन आज मैं सिर्फ रिलैक्स करना चाहती हूँ, जर्नलिंग करना पसंद है मुझे मेरे बर्थडे पर, तो वो सारी चीज़ें मैं आज करूँगी। कल हमने इंजॉय किया। और क्या किया कल मैंने ग्रीक फूड ट्राई किया। हालांकि मैं पहले खा चुकी हूँ ग्रीक फूड, लेकिन ये कुछ नया रेस्टोरेंट था। तो यस, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे थे जिन्होंने वो सर्व किया खाना हमें, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काम एनर्जी थी उनकी, जो मैंने ऑब्जर्व की उस रेस्टोरेंट के ऑनर में। सो यस, यही सब चीज़ें की, और तो कुछ खास नहीं किया। लेकिन यस, कल का दिन बहुत स्पेशल था। कहते ना कि चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कितनी बड़ी हैं या कितनी खास हैं, इट्स जस्ट कि आप उस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई थिंक मैंने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। खास करके गोल्फ को मुझे खेलना तो बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं इतनी कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी क्योंकि वो बॉल जा ही नहीं रही थी तो मैं इसको ऐसे ऐसे मार रही थी कि चली जा। बट यस, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और आप सभी के मैसेजेस तो थे ही, वो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, सो वही चीज़। थैंक यू सो मच मेरे इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भरी हुई हूँ इस वक्त, हर उस खुशी के लिए जो आपने मेरी तरफ भेजी है, हर उस दुआ के लिए जो आपने मेरी तरफ भेजी है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा काम पर वापस लौट के। रेगुलरली वीडियोस जैसे हम पहले करते थे, वीकली पिको कार्ड्स, वो इस वीक से शुरू हो जाएंगी। जो मैंने ब्रेक भी ली थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी काफ़ी समय से, और 5th टैरो कोर्स भी फिनिश हुआ था, तो वो एक मौका था कि चलो अब थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, राइट। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, सेलिब्रेशन भी हो गया, तो ये सभी काम पर वापस लौटते हैं। ओके, सो और क्या, और तो कोई बात नहीं है ना। मैंने इतनी बातें सोची थी, लेकिन मैं जब बोलने लगती हूँ मैं भूल जाती हूँ सो आई थिंक यही कुछ बातें अभी तक मुझे याद हैं, और तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। यस, आई थिंक यही बात है। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनके भी बर्थ डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो हम आपके डायरेक्ट मैसेजेस से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। पाइल नंबर 1, थैंक यू। पाइल 1, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya, thank you. पहला कार्ड है आपका शो दैट यू केयर, ऑलराइट। ऑनर गाया, let go of the old, wow,
हेयर द एंशियंट वंस, मुझे लगा था ये कार्ड इस बार रीडिंग में ज़रूर आएगा किसी ना किसी पायल में, बट पायल नंबर 1 में ही आया ये कार्ड। और हमारे पास आखिरी कार्ड है यहाँ पर, अ न्यू डे डॉन्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, फॉलो द मून। सो बहुत सारी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जो रियलाइजेशन की ऊर्जा में है, रियलाइज करना कि ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही, सो मुझे इसे लेट गो करना है। रियलाइज करना कि मेरे लिए न्यू बिगनिंग है। रियलाइज करना कि मुझ में भी प्यार है, मैं प्यार दे सकता हूँ, मैं प्यार ले सकता हूँ। रियलाइज करना कि हम सभी की सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जिस जहान में हम रह रहे हैं उसके प्रति भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको आप अनलॉक कर रहे हो। तो यहाँ पर ये मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है पायल नंबर 1, क्योंकि इसमें ये जो इंसानी अवतार है हमारा, उसके लिहाज से जो हमें करना चाहिए वो भी दिख रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक नाता है जिसकी बदौलत हमें ये 5 सेंसेस दिए गए हैं, हमारे पास इंट्यूशन है, हम यहाँ पर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके मैसेजेस को पा सकते हैं कि राइट डिसीजंस क्या होने चाहिए, राइट चॉइसेस क्या होनी चाहिए, उसका भी एक लिंक नज़र आता है। तो ये है इंटीग्रेशन। ओके, अक्टूबर मंथ आपके लिए एक इंटीग्रेशन का मंथ होने वाला है, जहां पर आप अपनी 3D रियलिटी को भी ठीक करोगे, और आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार कैसे हैं, और उनमें से कौन से विचार जो हैं आपकी हायर सेल्फ, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत स्ट्रक्चर देख रही हूँ अक्टूबर मंथ के लिए। मैं डिसिप्लिन में आपको काम करते हुए देख रही हूँ, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर चीज़ों को फ्लो स्टेट में भी कर पाएंगे, विच मीन्स कि यहाँ पर वो गिड़गिड़ाना, वो मांगना, वो पुश करना चीज़ों को, वो नहीं है। इसलिए कि आप कह रहे हो कि जो मेरा है वो मेरा है, और उसके लिए मुझे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस में जाने की ज़रूरत नहीं, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत यहाँ पर काम स्टेट में मुझे लग रहे हो, जैसे संत ऋषि मुनियों की एनर्जी होती है। आई फील लाइक वैसे ही ऊर्जा में आप इस मंथ में रहने वाले हो। आप अपनी भावनाओं को, अपनी वल्नरेबल एनर्जीज को भी शेयर करने से नहीं कतराओगे। एंड आई फील लाइक कि यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन भी बनाती हैं, जहाँ पर हम ये जो जेंडर के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि नहीं, आदमी नहीं रोता, मर्द नहीं रोता, ये बॉलीवुड ने बड़ा इसको हाईलाइट किया हुआ है। बट खैर, ये सारी चीज़ें, ये जो दीवारें हम खड़ी कर लेते हैं और हम अपनी रियल इमोशंस को नहीं बहने देते, आई फील लाइक कि आप इन दीवारों को गिराओगे, आप लोगों को पता लगने दोगे कि यस, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप अब इस चीज़ को ढकोगे नहीं, आप दिखाओगे कि मुझे भी परवाह है, मुझे भी केयर करना आता है, मुझे भी प्यार करना आता है, मैं भी फॉरगिव कर सकता हूँ, मैं भी सरेंडर कर सकता हूँ। ये सारी एनर्जीज मैं यहाँ पर इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ। और आज जिस दिन मैं ये आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है बाय द वे, तो मैं ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, और उसी पॉजिटिव एनर्जी को मैं महसूस कर रही हूँ। सो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज पायल नंबर 1। ऐसा लगता है कि आप गाया को भी बहुत ऑनर करेंगे। ट्रीज़ हैं, हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना है, हमें यहाँ पर अपनी कंजम्पशन रेट को भी देखना है कि हम कितना चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए गाया अपना त्याग दे रही है। ये बहुत डीपर बात है, इस पर विचार किया जा सकता है। हम जो भी चीज़, ये कपड़ा भी जो हमने पहना हुआ है, ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, इसके लिए गाया अपनी कोई ना कोई कुर्बानी देती है। कभी ट्रीज़ कुर्बान कर रही है, कभी अपना पानी कुर्बान कर रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर जो है सेक्रीफाइस हो रहा है, राइट। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़रूरत की चीज़ें डेफिनेटली हमको चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी कंजम्पशन रेट को थोड़ा सा मैनेज करें और देखें कि कौन सी चीज़ें हम
जो सिर्फ हमारी एक शैलो डिज़ायर्स उठती हैं जो मन में कि हाँ सिर्फ डिज़ायर की वजह से है, या फिर नेसेसिटी है उसको हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये ऐसा फील है कि आप ऑनर करेंगे गाया को, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक कम यूज़ करना, और यस आप रेडी हैं यहाँ पर अपने लिए एक नई तरीके से जीवन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे एक रीस्टार्ट बटन मैं देख रही हूँ इस पायल के लिए अक्टूबर मंथ में। ओके, सो यस ये आपके कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, और अब हम आपके टैरो से देखते हैं कि क्या चलता है, क्या पता चलता है। पायल नंबर 1, मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ फॉर रियल। पायल नंबर 1, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैं बहुत ही हैप्पी इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक हैप्पी मंथ लग रहा है, कंफर्टेबल मंथ लग रहा है आपके लिए। लेट्स सी, और ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ध्यान रखोगे ना, स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली जो भी मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है, उसकी वजह से ये शांति आप महसूस कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर बधाई के पात्र बनते हैं। सो कंग्रेचुलेशन अगर आप ऐसे माइंड सेट में हैं और आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप बाकियों का भी ध्यान रख रहे हैं, गाया का भी ध्यान रख रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी पायल नंबर 1 और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। One more time please. And शून्य, alright. मैं अपना फेवरेट डेक यूज़ कर रही हूँ आज। आज मेरा दिन है, राइट? आज मेरा बर्थडे है, तो आज ये मेरा दिन है। सो यस, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। We have 2 of wands. We have the devil, and we have the chariot. Beautiful, beautiful, beautiful. Bottom of the deck, we have 4 of wands. Beautiful. सो पायल नंबर 1, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, और उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चैलेंज करेंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, और क्योंकि ये इसी कार्ड के नीचे आया है, ऑनर गाया के नीचे। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी डेफिनेटली कंजम्पशन रेट से ही जुड़ी हुई हैं। आप खाना किस मात्रा में ले रहे हैं, कौन सा खाना किस मात्रा में ले रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम शुगर के, जैसे चीनी हो गया, चीनी हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। कैफीन हो गया, कैफीन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। वैसे ही बहुत सारी और एडिक्शंस हो सकती हैं, बुरी हैबिट्स हो सकती हैं आपकी, जो आपको हर मोमेंट में डैमेज कर रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए एडिक्शन हो सकती है सोशल मीडिया की, आपके यूट्यूब पर प्रेजेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आप ज़रूर ऐड कर रहे हो। जब भी हम यहाँ पर ये एडिक्शन की ऊर्जा को चूज़ करते हैं, हमारी तरफ से गाया के ऊपर बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता है, राइट? एंड आई फील लाइक कि आप इन्हीं चीज़ों को अब हाईलाइट करने के लिए रेडी हो, उनको लेट गो करने के लिए रेडी हो। क्योंकि देखिए, लेट गो के नीचे कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ कप्स का। तो जहाँ पर भी आप यहाँ पर लेट गो ऑफ द ओल्ड, ये ओल्ड एनर्जी में जो भी ऊर्जाएं ये एडिक्शन बन के बैठी हैं, या फिर आपके जी का जंजाल बन के बैठी हैं, जब आप इस ओल्ड एनर्जी को लेट गो करोगे, तो यस, यहाँ पर एक बहुत सारी काम, एक बहुत सारा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस जो है वो आपके जीवन में आएगी। तभी वो मुझे यहाँ पर बहुत हैप्पी एनर्जी दे रहे थे। जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ। सो यस, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखती है। ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा झलकेगी आपके रिलेशनशिप्स में, खास करके वो रिश्ते जो आपके लिए बहुत अहम हैं, जो आपके लिए मायने रखते हैं, जिनके बारे में आप अगर दुआ करो तो आप कहो कि हाँ ये स्वस्थ रहे, ये खुश रहे, ये सुखी रहे। जैसे कुछ लोगों के लिए हम वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं, चाहे फिर वो फैमिली मेम्बर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कभी कभी कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं। और अच्छे दोस्त होना भी तकदीर वाली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये बड़ी किस्मत वाली बात होती है। अगर आपके पास अच्छा दोस्त है, उसे चेरिश कीजिए। ओके, सो यस, आपके रिलेशनशिप्स इस मंथ में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पीनेस से भरे होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि ग्रीड है कि मुझे उसका साथ चाहिए क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है, नहीं। अगर यहाँ पर रियल इमोशंस हैं आप में कि हाँ, मुझ में बहुत सारा प्रेम है नाज, और मैं ये प्रेम जो है किसी के साथ बांटना चाहता हूँ, दूसरों से प्रेम लेना चाहता हूँ, एक स्पेशल काइंड ऑफ लव जो होता है, तो वही ऊर्जा मुझे
मुझे यहाँ पर दिख रही है कि रिलेशनशिप्स आपके बहुत हाईलाइटेड रहेंगे, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारा रोमांस भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कपल की एनर्जी और एग्स की ऊर्जा है, राइट। तो ये कपल्स और किड्स, चिल्ड्रन, होम लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर को भी बहुत प्यार दोगे। हो सकता है कि ये पायल बहुत समय से अपनी फैमिली या अपनी होम की ऊर्जा के साथ डिस्कनेक्टेड रहा है। लॉन्ड्री रूम में क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है, आपका लिविंग रूम कैसा दिख रहा है, जैसे आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ आपके घर के ऑरा में या घर के वास्तु में हो सकता है कि कोई ऐसी ऊर्जा हो जो आपको उस प्रेम के साथ नहीं जोड़ पाई। तो आई फील लाइक कि ये बहुत अच्छा मंथ है अपने घर को भी एक मेकओवर देने का, कुछ नए चीज़ें ऐड करने का, जिसमें एक काम, एक बहुत ही सूदिंग एनर्जी हो। कभी कभी आर्ट वर्क ही ऐसा होता है ना कि जिसको देखने से मन शांत हो। सुबह उठें और उठते समय जो दीवार पर हमारी नज़र पड़े वो बहुत ही एक अच्छी ऊर्जा अगर उस आर्ट पीस में हो तो अच्छा दिन जाता है ना। तो वैसे ही ऊर्जा मुझे आप अपनी होम लाइफ के बनाते हुए नज़र आ रहे हो। विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी आप किसी न किसी किस्म के फैमिली मेम्बर से हुए झगड़े को, आर्गूमेंट को या हार्ट ब्रेक की, हाँ कभी कभी परिवार वाले भी हमारा किसी चीज़ को लेकर दिल तोड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको भी लेट गो करने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस सिचुएशन की, उस पर्सन की जो बेटर साइड है, एक होता है ना कि एक रिश्ते ने मुझे दुख दिया, लेकिन कभी कभी उस रिश्ते के साथ हमने कुछ अच्छे पल भी बिताए होते हैं, उस पर्सन ने हमारे लिए कुछ अच्छा भी किया होता है। तो अगर आप उस साइड पर ध्यान देंगे ना तो आप उस पर्सन से मिले हुए इस हार्ट ब्रेक को लेट गो कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा एनर्जेटिकली भी एक शिफ्ट लेकर आएगी, क्योंकि इसके चलते आप अपने करियर या अपनी हेल्थ में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ नई ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आते हुए देखोगे। ओके, मैं एक ब्रिज देख रही हूँ आपके लिए, एक किनारा जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जा सकता है, विच मीन्स कि जैसे कहते हैं ना कि एक चैप्टर खत्म हुआ और दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, तो वो आप कर सकते हैं। इस चीज़ की जिन लोगों से आपको हार्ट ब्रेक मिला है उनमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन यहाँ पर जो है परिवर्तन में आता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेल्फिश बनने को भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये अगर शोर है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं शोर मचा रहे हैं, ये करो, ये मत करो, तुमको ये तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, कभी कभी ऐसा शोर आ जाता है जीवन में। कभी कभी मीडिया का शोर होता है, न्यूज़ का शोर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सारे शोर में अपनी आवाज़ को ढूंढिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपनी किसी भी किस्म की हार्ट ब्रेक की, उदासी की, डिप्रेशन या स्ट्रेस की एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हो, अपनी आवाज़ को ढूंढना। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए एक हो सकता है जैसे कि 2 राहें हों, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक हिचकिचाहट होती है ना कि इस रास्ते पर चलो कि इस रास्ते पर चलो, ये वाला एक्शन लो कि ये वाला एक्शन लो। इस समय आपको क्या करना है, यही देखना है कि आप किस ऑप्शन के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर जिस रास्ते पर चलकर आपको लगे कि यस यहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा है, मेरे लिए ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ पर जाकर मैं इंजॉय करूँगा, फिर चाहे उसमें चैलेंजेस भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे मज़ा आएगा क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा, है ना। तो उसी पाथ को आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से भी यहाँ पर कनेक्ट होकर गाइडेंस ले सकते हैं कि यस मेरे लिए कौन सा पाथ ठीक रहेगा और मैं उसके लिए कितना रेडी हूँ। यहाँ पर कीवर्ड आपके लिए है एक्सपैंड कीजिए, एक्सपेंशन की ऊर्जा के साथ जुड़िए और उसी के अकॉर्डिंग अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस लीजिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कश्मकश माइंड की भी हो सकती है, डिज़ायर्स की, कि ये वाली इच्छा पहले पूरी करो कि पहले ये वाली इच्छा करो। कभी कभी होता है ना कि घर के पहले ये वाला सामान लो कि ये वाला सामान लो तो वैसी एनर्जीज है। यही देखिए कि कौन सी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ जिसको आप अपनी जीवन में ऐड करते हो तो वो कौन सी वैल्यू ऐड करेगी। ओके, वो कौन सी चीज़ है जो इस वक्त आपके कैरेक्टर का निर्माण करने में आपकी मदद कर सकती है और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। ओके, डेविल की ऊर्जा है तो यस ये एक किस्म के जिसे आप देख ही सकते हैं वो जंजीरों में जकड़कर उसके खींच रहा है। देखिए कि आपके पैरों की बेड़ियां क्या हैं, देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहां पर आपको लगता है कि आप कमज़ोर पड़ गए, आप कमज़ोर बन रहे हैं या फिर आपके घुटने टिक रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपको बलवान नज़र आ रही है। ये जो भी ऊर्जा है ना
इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि डेविल का भी एक सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, कि ये जो डेविल है दिखने में बड़ा भयंकर सा लगता है, लेकिन ये इतना होता नहीं है, ये सिर्फ इसका एक कह लीजिए कि मास्क होता है। तो यस, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके लिए टफ हैं, आप उनको नहीं फेस कर सकते, आप दरअसल उन्हें कर सकते हैं। जो चीज़ें जितनी चैलेंजिंग लग रही है वो उतनी है नहीं। तो ये एक किस्म का माइंड सेट है यहाँ पर, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने पैरों की बेड़ियाँ समझिए कौन सी हैं, कितनी मजबूत हैं, और आप उनसे खुद को मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए आपकी एडिक्शंस भी हैं, तो बहुत अच्छा महीना है अपनी किसी न किसी एडिक्शन को रिलीज़ करने का, एटलीस्ट उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं हम, है ना। एटलीस्ट मन में वो एक अच्छी ऊर्जा आ सकती है, ऐसा विचार आ सकता है कि चलो भाई, मैंने कुछ तो किया अपनी एडिक्शन के लिए, मैंने कोई तो कदम उठाया, और उससे भी हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत एक वृद्धि होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एक चीज़ मैं ये भी आपको कहूँगी कि डिज़ायर्स में भी स्पेस रखिए। डिज़ायर्स क्या है ना, इच्छाएं, कहते हैं ना कि इंसान ख़त्म हो जाता है, इच्छाएं नहीं उसकी ख़त्म होती। तो वही चीज़ है कि अपनी इच्छाओं को भी फिल्टर करते रहिए, देखिए कि कौन सी इच्छाएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं और आपसे वो करवा रही हैं जो आप नहीं करना चाहते, आपको आपके फिलॉसफी से, आपके सिस्टम से, आपकी वैल्यू से दूर कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा वो आज्ञाकारी बनना, वैसी ऊर्जा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ में। ओके, और हमारे पास चैरियट भाई साहब तो हैं ही चैरियट है तो मतलब कि सक्सेस है, इस चीज़ की एक्शन लो, अब फिर देखो सक्सेस तुम्हारा माथा चूमेगी। चैरियट मेरे लिए बहुत 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 सारी सक्सेस है, अनस्टॉपेबल एनर्जी, अनस्टॉपेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते। एक बार बस ट्रैक पर चढ़ने की बात है, एक बार सड़क पे आ जाओ, फिर देखो कैसे गाड़ी भागती है ओके, सो यस, चैरियट यहाँ पर एक बहुत हैप्पी सक्सेसफुल एनर्जी, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि अगर इस मंथ में आप जो भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको जीत ज़रूर मिलेगी। अगर आप कुछ महीनों से किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट या आउटकम इस मंथ में आना है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि उसमें आपकी जीत जो है वो ज़रूर होगी। जीवन की ना दोनों पक्ष जो हैं, एक होता है हंसी और एक होता है गमी, ये दोनों ही जीवन की रियलिटीज़ हैं, है ना। इसमें तो किसी को कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि जीवन में सुख भी है, जीवन में दुख भी है। चैरियट यहाँ पर इतनी सक्सेसफुल एनर्जी में क्यों होता है, क्योंकि ये इन दोनों डुअलिटी है, ये जो है ना हमारी रियलिटी की, ये इसको एम्ब्रेस करता है। ये कहता है कि हाँ, सुख भी कुछ सिखा रहा है, दुख भी कुछ सिखा रहा है, और यही इसके सक्सेस का मंत्र है। तो जितना हो सके डुअलिटी को एम्ब्रेस कीजिए और फिर मैजिक देखिए। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए। मैं काफ़ी समय के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी कुछ समय पहले, और उसमें मैंने इस डेक को यूज़ किया था। यस, अभी मुझे याद आया यूट्यूब पर मैंने आई थिंक इसे काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स सी, थैंक यू। One more time, please. And Shania, all right. ओह नाइस, सी मैंने आपको कहा सन इन लिब्रा, नंबर 7, रिलेशनशिप्स की ऊर्जा, हार्मनी, एंजॉय लाइफ विद म्यूजिक, लव एंड रोमांस। सो यस, बहुत सारा अच्छा म्यूजिक, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते और बहुत सारा रोमांस। वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि रज के रोमांस हो गए। लव लाइफ हम लव लाइफ के बारे में ये बात कहते हैं कि लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, जिसमें रज के रोमांस हो। तो मुझे वही दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर। सो सन इन लिब्रा, जो ऊर्जा आपकी 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा में नजर आती है, प्लीज इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। अगर किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है तो फोन को स्विच ऑफ कीजिए, थोड़ा सा काम को साइड पे रखिए, और उस मोमेंट को आपको जीना है, उस पर्सन के साथ एंजॉय करना है। ओके, सो वो ऊर्जा है यहाँ पर। मून इन सैजिटेरियस, डिस्कवरी, नंबर 21, फ्रीडम एंड एडवेंचर। सो फ्रीडम है, मुक्ति है। ये जंजीरें जो आपको लग रहा है कि मेरे पैरों में जकड़ी पड़ी हैं, मेरे पैरों की बेड़ियां, आप इससे अपने आप को आज़ाद कर सकते हो।
कर सकते हो भाई, कर सकते हो। सेजिटेरियस भी एक्सपेंशन की ही ऊर्जा है और आपकी एक्सपेंशन की भी एनर्जी आई है। सो डिस्कवरी, देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो कहीं ना कहीं रहस्य के रहस्यमयी लगती हैं आपको, और उनको जानने के लिए आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। अपनी एडिक्शंस को भी देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं तो वो वीकर पॉइंट होगा ना, जहाँ पर मैं वार कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, तो वही देखना है यहाँ पे। ओके, beautiful, wow. Eclipse in Leo, number 29, compassion, shine brightly like the star you are. So pile number 1, आप एक स्टार हैं और आपसे कहा जा रहा है कि एक स्टार की तरह ही इस पूरे मंथ में शाइन करना है। अच्छा पर्सन बनिए, कहते हैं ना कि अच्छा इंसान, कुछ भी बन जाओ लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनो। वही एनर्जी मुझे आपके इस पूरे स्प्रेड में, इस पूरी एनर्जी में नजर आ रही है। सो बस अच्छा इंसान बनना है, बाकी सब अच्छी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। ओके, फाइनल कार्ड है यहाँ पर सन इन कैप्रिकॉन, स्टारस नंबर 10, वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स योर गोल्स। तो यस, अपने गोल्स, अपने मकसद में भी अड़े रहना है, डटे रहना है। ओके, जो भी चैलेंजेस आए, डिस्ट्रैक्शंस आए, उनको हील करने की कोशिश करनी है, उनके सामने यहाँ पर घुटने नहीं टेकने हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैं चक्रा से भी कुछ गाइडेंस लेना चाहूंगी, चक्रा और ऑरेकल कार्ड्स जो हैं। थैंक यू। हाँ, ठंड होगी है यहाँ पर, तो अगर आप मुझे सू 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 करते हुए नजर देखेंगे वीडियो में, तो उसका बस वही रीजन है। यहाँ बहुत ठंड हो गई है, घर में हीट लगानी पड़ती है, फिर भी स्वेटर पहनना पड़ता है, और बाहर तो बहुत ठंड है। बट लेट्स सी। Thank you. One more time, please. And Shunya, all right. Okay, so पहला है हमारे पास थ्रोट चक्रा, टर्क्वाइज ट्रुथ। स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से बात करनी है, जो सच है। मैंने तभी कहा ना, अपनी वल्नरेबल साइड को शेयर कीजिए। इट इज द ओनली थिंग वर्थ लिसनिंग टू। प्रभाव ही उसी में है ना। अगर आप खोखली बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, उसका प्रभाव नहीं है। उसका प्रभाव जो होता है वो दूषित होता है। तो यस, जो दिल से निकली हुई दुआ है, दिल से निकली हुई बात है ना, वो दूर तक जाती है। वो कहते हैं ना, प्रभु तक पहुंचती भी है। और प्रभु हम सभी में है, ईश्वर सभी में है। अगर आपको अपनी बात किसी के साथ शेयर करनी है तो दिल से शेयर कीजिए, फिर देखिए मैजिक। ओके, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इतनी सच्चाई से भरी हुई बातें हैं ना, पायल नंबर 1, कि दरअसल हमें इसी सच में जीने की ज़रूरत है। हमको कोई बड़ा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है इंसानों को। हम छोटी छोटी चीज़ें कर ले, सच में जी लें, ईमानदार बन के रहें, जो सही है उसे करें, जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। बस यही करने की ज़रूरत है। इसी में ही सुख है, इसी में ही मोक्ष है, राइट। सो यस, यहाँ पर पहला कार्ड ट्रुथ का, ओह ब्यूटिफुल। तभी यहाँ पर सेल्फ लव की वो मैसेज आ रहा था कि थोड़ा सा सेल्फिश होना है आपको। हार्ट चक्रा, रोज कॉज, यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योरसेल्फ। दूसरों को इंसान तभी वो प्यार दे सकता है अगर वो खुद प्यार से उसने अपने आप को भर रखा है, राइट। तो सेल्फ लव बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है बाकियों को भी प्यार देने के लिए। फाइनली है यहाँ पर चक्रा बैलेंस, साइकिल्स, आउट ऑफ chaos कम्स क्रिएशन। तो यस, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, कभी कभी सफरिंग में भी, शोर में भी ना, वो भी एक कह लीजिए गुरु का काम करती है। उससे भी हमको वो पुश मिलता है कि क्रिएट कीजिए कुछ, सवारिए कुछ, बनाइए कुछ, ऐड कीजिए कुछ। तो ये वही चीज़ें जो चीज़ें आपको चैलेंज लग रही हैं, जो आपको आपको कमज़ोर बना रही हैं, उसको कैसे आपको हील करना है कि आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र बन जाए, वही चीज़ आपका ब्रह्मास्त्र बन जाए। ओके, वो एनर्जी है यहाँ पर। फाइनली आपके लिए कुछ ऑरेकल, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू। Pile 1. One more time, please. And Shunya, all right. Strong bond, जो हमें अच्छे से नज़र आता है। वी हैव हेल्दी वेट लॉस, तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी वेट लॉस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा महीना है। हेल्दी ढंग से प्रैक्टिकल गोल्स रखने हैं। ओके, इंटेंस एनर्जीज, यस, कुछ यहाँ पर डेविल की ऊर्जा हो सकती है कि इंटेंस लगे, चैलेंजिंग लगे, लेकिन हमेशा खुद को याद दिलाइए, अगर आपके भीतर सच है, अगर आपके भीतर भक्ति है, तो आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। काइंड फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल।
हीलिंग, यस, हमको चाहिए भाई हीलिंग बहुत सारी। वी हैव कॉन्सेंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो यस अपनी कॉन्सेंट्रेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आई एम सॉरी, कुछ लोग आपको आई एम सॉरी कहेंगे, या फिर आपको किसी को अगर सॉरी कहने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। सॉरी कहना बहुत हेल्दी है, थैंक यू कहना बहुत हेल्दी है, ट्रस्ट मी। ओके, वी हैव द विक्ट्री, यस वी हैव द चैरियट कार्ड, क्योंकि चैरियट भी विक्ट्री को ही दर्शाता है। सो यस, जीत है। अगर आप यहाँ पर एक्शन लेते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, तो आपके लिए सुख है, आपके लिए जीत है। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है पायल नंबर 1 अक्टूबर मंथ के लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 है, लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो हम आपके डायरेक्ट मैसेजेस से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। पायल नंबर 2, थैंक यू। पायल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। One more time please. And शून्य, alright, thank you. कितने अच्छे से कार्ड गिरे हैं ना, कितनी अच्छी शेप बन रही है यहाँ पे। Let's see pile number 2. Wow, we have embrace spirit. मुझे बहुत पसंद है इस कार्ड की इलस्ट्रेशन। Be vigilant. सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का ही दिख रहा है कि आपको भी ध्यान रखना है अपनी प्रोटेक्शन का, और आपको स्पिरिट ये भी बताना चाहती है कि वो भी आपको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। लेकिन आपको सुरक्षा कवच मिल जाए दैट डजंट मीन कि आप बेवकूफ़ियाँ करें, आप कुछ भी करें, यहाँ पर आपको भी अपनी सुरक्षा का यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। ओके, सो पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। एम्ब्रेस द डार्क, ऑब्जर्व इन साइलेंस। वाओ, पाइल नंबर 2, ये तो बहुत इंटेंस एनर्जी बन रही है यहाँ पे। बी पेशेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास, वाओ, सीक योर डेस्टिनी। डेफिनेटली बहुत इंटेंस मंथ है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ये मुझे ऊर्जा बात, ये जो यहाँ पर जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं बात करती है कि बहुत सारी जो रियलिटी है आपकी और उसको देखने का जो ढंग है आपका, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है, उसमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैसेज छोटा नहीं होता। जब भी हम परसेप्शन में बदलाव की बात करते हैं ना, ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। खास करके जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, कभी कभी वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं होते। हम होते हैं, हम उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, नए नए रियलिटी को, नए थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम्स को, लेकिन कभी कभी लोग नहीं हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो तैयार होते हैं। बेसिकली वही ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में पहली चीज़ जो आपको करनी है, खुद को ढेर सारी प्रोटेक्शन देनी है। अगर आपको किसी से भी कोई ऑफ वाइब ऐसे महसूस हो कि ये पर्सन थोड़ा सा मुझे अजीब सी ऊर्जा दे रहा है, इमीडिएटली वहाँ से आपको जो है अपने आप को दूर कर देना है। आपको इस पर्सन के साथ किसी भी किस्म की एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस मंथ में स्पेसिफिकली आपकी खूबसूरती, आपके गुण, आपकी सक्सेस या आपके ज्ञान की वजह से बहुत आपकी तरफ जेलसी की ऊर्जा भेज सकते हैं। ओके, मैं बहुत जेलसी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, और उसका मेन रीज़न यही है कि इन लोगों को लगता है कि आपके पास वो है जो इनके पास नहीं है। और जेलसी का मुख्य कारण यही होता है कि जहाँ पर लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक जेलसी की ऊर्जा में जाते हैं और वो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं। ओके, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, काला टीका लगा कर रखिए। अगर आपके पास क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे सकें तो आप क्रिस्टल्स भी धारण कर सकते हैं। ओके, लेकिन यस, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल
पर्सनल जो होती है प्रोटेक्शन, वो भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से ना बात करना, अपनी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना, और पिक्चर्स तो मतलब मत ही शेयर कीजिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आजकल सोशल मीडिया पर डालने का वो समय नहीं है। ओके, सो यस, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कि सतर्क रहिए। ओके, इम्प्रेस स्पिरिट, ये भी ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की ही बात करती है, लेकिन ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि वो भी आपको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप मतलब कहें कि मैं तो प्रोटेक्टेड हूं तो मैं क्यों अपना ध्यान रखूं, वो एटीट्यूड नहीं करना है यहाँ पे। ओके, इम्प्रेस स्पिरिट से एक मैसेज मैं यहाँ पर ये भी देना चाहूंगी पाइल नंबर 2, कि थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि ईश्वर को हम मंदिर में भी ढूंढते हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी भी फॉर्म में हम ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर हमें सुख मिलता है, नो डाउट। लेकिन ये समय है स्पिरिट को बादलों में ढूंढने का, ट्रीज में ढूंढने का, रिवर्स में ढूंढने का। और जब हम धीरे 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 ईश्वर को कोने कोने में, कण कण में ढूंढने लगते हैं ना, तो वो जो कण कण को हम देख रहे होते हैं ना, उसका हम ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। आई थिंक हिंदुइज्म, ये जो हमारा रिलीजन है, ये इतना ब्यूटीफुल इसी वजह से है क्योंकि ये हमें यही शिक्षा देता है कि कण कण में ईश्वर है। और उसकी वजह से अगर हम कहें कि अच्छा नदी में ईश्वर है तो हम नदी को गंदा नहीं करेंगे, हम कहें कि अच्छा पेड़ों में, ट्रीज में ईश्वर है तो हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, उसको नहीं नुकसान करेंगे, है ना। तो यही खूबसूरती है इस चीज़ को, इस फिलॉसफी के साथ काम करने की, कि यस, एम्ब्रेस स्पिरिट, ईश्वर को पवित्र ऊर्जाओं को कण कण में देखना, ताकि हमारे भीतर जो ग्रीड आती है कि मेरी ये इच्छा है तो पेड़ को काटो, मेरी ये इच्छा है तो नदी को गंदा करो, तो वो सारी ग्रीड जो है ना वो शांत होने लगेंगी, क्योंकि हम कण कण में ईश्वर को ढूंढने लगेंगे और फिर हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो ये वही चीज़ है। मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक चैनल मैसेज मिल रहा है पोल्यूशन को देख के। पायल नंबर 2, अगर आपका कोई भी कर्म यहाँ पर किसी भी लिहाज से पोल्यूशन को ऐड कर रहा है इन्वायरमेंट में, मुझे नहीं पता वो कौन सा आपका एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। आप बहुत ऊंची आवाज़ करके टीवी सुनते हैं या कार में बैठे हैं तो बहुत ऊंची आप यहाँ पर म्यूज़िक लाउडली सुन रहे हैं और ये नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ा रहा है अगर, तो प्लीज़ अपने इन एक्शंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। किसी भी लिहाज से अगर कोई पोल्यूशन आप ऐड कर रहे हैं तो इस कर्मा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कर्मा की आय में है इस वक्त। ओके, तो इसको बैलेंस कीजिए। जो गलतियां आपसे अगर हुई हैं तो उसका पश्चाताप करना और आगे से उस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये बहुत मेडिटेटिव मंथ है आपके लिए पायल नंबर 2। ये महीना आपसे साधना मांग रहा है, इसलिए नहीं कि आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ ऐसा नहीं। ये समय है ऑब्जर्व इन साइलेंस का, विच मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष होना चाहती हैं, आपके भीतर छुपी बैठी हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ये शैडो सेल्फ है, बहुत सारे गुण हैं आपके, बहुत सारी कह लीजिए कि ऐसी ऊर्जाएं जो इतनी हाई वाइब्रेशन की हैं लेकिन आपके भीतर कहीं ना कहीं छुपी बैठी हैं, उनको प्रत्यक्ष होना चाहती हैं और उसके लिए वो साइलेंस मांग रही हैं। वो कह रही है कि हम शोर में खुद को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हमको एक साइलेंट इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर हम अपने आपको रिवील करेंगे, कुछ ऐसा सच, कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ ऐसी खूबियाँ। सो ये जो मंथ है ये आपको डेडिकेट करना है मेडिटेशन को, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जाएं आपसे वो डिमांड कर रही हैं। ओके, मेडिटेट कीजिए, ऑब्जर्व इन साइलेंस, देखिए कि कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी देर टिक रहे हैं और आप उसी शोर में कितना साइलेंस ढूंढ पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर एम्ब्रेस द डार्क एंड बी पेशेंट। यस, अपनी शैडो सेल्फ को भी एम्ब्रेस करने का समय आ गया है इस मंथ में। बहुत सारी आप में कहाँ पर कमी है, आपने कहाँ कुछ अच्छा किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, कौन सी आपकी शैडो की वजह से चीज़ें आपकी रियलिटी में आपके ऊपर हावी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष होना चाहती हैं। और जितनी ये चीज़ें प्रत्यक्ष होती रहें उसको एम्ब्रेस करते रहिए, शैडो हीलिंग करते रहिए अपनी। ओके, बी पेशेंट। पेशेंस जो है, धैर्य, ये एक गुण है मेरी जान। हम इस शब्द को हालांकि ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोग अक्सर गुस्से में भी आ जाते हैं कि और कितना धैर्य रखें भाई, इतने सालों से तो धैर्य रख रहे हैं और कितना धैर्य रखें। लेकिन देखिए, धैर्य एक गुण है, एक मसल पावर है, राइट। सो अगर ये गुण है तो इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर एक कह लीजिए कि नाज होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझ में धैर्य है।
दरअसल इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है हम सभी को ही, कि अगर धैर्य गुण है तो खुद से क्वेश्चन करना कि क्या मुझ में ये गुण है, क्या मुझ में ये गुण है। क्योंकि अगर गुण है तो क्या मेरे कैरेक्टर में ये गुण मौजूद है, और अगर नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि इस मंथ में, क्योंकि ये मेडिटेटिव एनर्जी भी है इस मंथ की, सो बी पेशेंट। ये लगेगा, ये गुण लगेगा। अगर नहीं है तो डिस्कवर कीजिए कि क्या कहीं छुपा बैठा है, और अगर नहीं फिर भी मिलता तो आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, ये कुछ आपके डायरेक्ट मैसेजेस हैं यहाँ पर। अब आपके टैरो से भी देखते हैं क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये मंथ बहुत इंटेंस होने वाला है आपके लिए। मैं एक बहुत सीरियस एनर्जी इन द सेंस जहाँ पर हम 3D रियलिटी के ये जो मोह माया है उसको समझ जाते हैं, और हम कहते हैं कि अब और क्या, प्रकाश क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ जुड़ते हैं। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एडवांस्ड सीकर्स जैसे हों स्पिरिचुअलिटी में ना, एडवांस्ड सीकर्स होते हैं जो, मुझे वो ऊर्जा, ओल्ड सोल्स की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। One more time please. And Shanya, alright. Oh, okay. I guess ये 2 कार्ड 2 हैं या 3 हैं? Oh, 3 हैं. Okay, I think ये कार्ड आना चाहते हैं. So हमारे पास है यहाँ पर 8 of Cups. Wow, we have the Hermit. Okay, we have King of Cups, no doubt. The High Priestess, come on, pile number 2. The Hermit and the High Priestess, definitely बहुत ही interesting energies, intense energies, spiritual energies, okay. और फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि दरअसल ये इतनी इंटेंस एनर्जी को बैलेंस कर रही है। ये है फन ये है फन, ये है क्रिएटिविटी, ये है कि मैं तो बस चिल करूँगा मुझे ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक विद द हर्मिट एंड विद द हाई प्रीस्टेस ये एनर्जी दरअसल काफ़ी सर्व कर सकती है, क्योंकि ये बहुत सीरियस एनर्जीज हो जाती हैं टैरो में। सो यस, आई थिंक आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, फिर चाहे ये इतना इंटेंस मंथ क्यों नहीं है आपके लिए, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी इस साइड को अच्छे से एम्ब्रेस कर पाएंगे। ओके, सो यस, ये आपकी कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो पहला कार्ड भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 8 नंबर की ऊर्जा। ये है किस्म की मदहोशी, फॉर सम रीजन मुझे इसमें मदहोशी सी दिख रही है। मदहोशी इन द सेंस कि मैं मगन हूँ, मैं अपने आप में मदमस्त हूँ, मैं मगन हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। और ये जो खुशी है ना, ये जो निर्भरता रहती है हम लोगों की कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, ये दिन आएगा तब मैं खुश होऊंगा, ये जो निर्भरता है ना, ये दरअसल कभी कभी टॉक्सिक हो सकती है। कोडिपेंडेंसी शब्द यही है ना, कि हम निर्भर होने लगते हैं कि मेरी खुशी का यही कारण है, अदरवाइज मैं खुश नहीं रहूँगा। लेकिन 8 ऑफ कप्स में वो एक मदमस्त सी, वो मगन सी ऊर्जा नज़र आती है कि मैं खुश हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ों को पीछे भी छोड़ना पड़े, अगर कुछ चीज़ें मुझे मेरा दामन छोड़ दें या मेरे जीवन से बाहर भी हो जाए, मैं तब भी मदमस्त हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक सूरज गया तो दूसरा सूरज अगले दिन हाजिर होगा। ये वो ऊर्जा है, ये एक किस्म का माइंडसेट होता है पाइल नंबर 2। ये और कोई जादू नहीं है, जस्ट एक माइंडसेट होना, डुअलिटी में देखना कि एंडिंग्स और बिगिनिंग्स दोनों ही जीवन का हिस्सा है, तो मैं दोनों को ही एम्ब्रेस करूंगा। अगर इस मंथ में यहाँ पर कुछ लोग आपको मान लीजिए कि थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की भी अगर कोशिश करेंगे, तब भी आप उसको बहुत अच्छे से ले पाएंगे। प्रैक्टिकल जो उसका प्रैक्टिकल साइड है उसको आप समझ पाएंगे और आप उसे एम्ब्रेस कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, मुझे एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी दिख रही है इस पायल में। ये पायल जैसे समझता है, ये पायल जानता है, ये पायल समझता है चीज़ों की गहराई को, चीज़ों के अस्तित्व को, कि चीज़ें क्यों घटित होती हैं और क्यों नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो यस, बहुत सारी एंडिंग्स और बहुत सारी लेट गो वाली ऊर्जा, लेकिन उसे बहुत खुशी खुशी महसूस करना, खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट करना। और मुझे ऐसा, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि आप अपने आप में काफ़ी संतुष्ट रहेंगे इस मंथ में।
ओके आप यहाँ पर ये जानने के ज़्यादा इच्छुक नहीं रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे आप हो सकता है कि फ्यूचर की जो ऊर्जा है उसको भी ज़्यादा गौर ना फरमाएं। आप कहेंगे कि मुझे बस हियर एंड नाउ, ये जो प्रोसेस चल रहा है मुझे इसी को एम्ब्रेस करना है, इसी में रहना है। ओके और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ दरअसल बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मिडल में हमारे पास रेनबो की एनर्जी है। रेनबो से पहला सिंपल मैसेज मुझे हमेशा यही मिलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं। इट्स लाइक कि नॉक नॉक, मैं हाजिर हूँ। सो यस, बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस जिनके बारे में आप सोचोगे भी नहीं, लिटरली यहाँ पर वो ऊर्जा है पायल नंबर 2, जहाँ पर हम सोच ही नहीं रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो ना। इस चीज़ की वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आती चली जा रही है। आपकी ये इच्छा पूरी होगी, आपका ये मन्नत पूरी होगी, ये अच्छा आउटकम मिल गया। तो रेनबोज है माने कि यहाँ पर बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है। ओके सो ये महीना स्लो है लेकिन इसके बावजूद इसमें स्पीड है। ये परफेक्ट डुअलिटी है। तभी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो कि सबसे ज़्यादा मैच्योर एनर्जी, और उसकी जगह उसके ऑपोजिट में पेज ऑफ कप्स जो कि बहुत ही नाइव, बहुत ही चंचल, बहुत ही कह लीजिए कि एक कहते ना कि हॉप 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 जैसे रैबिट्स करते हैं, ये वो एनर्जी है यहाँ पे। सो एक परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पर ऊर्जाओं का। हर्मिट से मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपको साइलेंस अट्रैक्ट भी बहुत करेगा। पॉसिबल है कि आप अपने ट्रैवल प्लान्स में भी कोई ना कोई इस मंथ में तब्दीली लेकर आएँ। अभी आपने जो प्लान्स बना रखे हैं कि मैं इस जगह पर ट्रैवल करूँगा, उसकी जगह आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करने का सोचेंगे जहाँ पर बहुत सारी साइलेंस है, जहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री है, जहाँ पर बहुत सारी रूट्स की एनर्जी है। एक ऐसी ऊर्जा जिसने विटनेस किया है कुछ ना कुछ। मुझे म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, आप इन सब चीज़ों में जाते हुए भी नज़र आ रहे हो। सो यस, बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर भी फॉक्स है और यहाँ पर भी वही फॉक्स ऑब्जर्व कर रही है। हर्मिट से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग किसी किस्म के स्पिरिचुअल जर्नी पर भी निकल सकते हैं। ये स्पिरिचुअल करियर पाथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स की ही ऊर्जा थी। तो यस, स्पिरिचुअल करियर कुछ लोग इस ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं इस मंथ में। हाथों की कलाकारी है, हाथों की कला है इस काम में। तो यस, अपने हाथों की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा इस पायल के लिए। जितना हो सके हैंड मसाजेस, अपने हाथों में एनर्जी क्रिएट करके अपनी बॉडी पर लगाना और अपने आप को हील करने की कोशिश करना, क्योंकि कोई ना कोई डिस्कवरी उसमें भी हो सकती है यहाँ पर कि आप में कोई ना कोई हीलिंग एबिलिटी है या आप में कोई हीलिंग का गुण है। ओके सो हर्मिट की ऊर्जा इसी चीज़ के बारे में बात करती है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत सारी इमोशनल मैच्योरिटी और साथ ही साथ एक एबिलिटी जहाँ पर हम चीज़ों को फिल्टर कर सकें। हम यहाँ पर इमोशनली कभी कभी कुछ लोग हमें फूल बनाने की कोशिश करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हम इन रेड साइंस को, रेड फ्लैग्स को पहले ही समझ लें। ये एबिलिटी होती है हमारे किंग ऑफ कप्स में। ये फिल्टर कर सकता है, ये जान सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसके सामने आप ड्रामा करके कि मैं रो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये पकड़ लेगा उस चीज़ को कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो यस, ये एबिलिटी इस मंथ में आपको बहुत सर्व करेगी। किसी भी इमोशनल एनर्जी पर विश्वास करने से पहले इस एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए, फिल्टर कीजिए। ये बहुत अच्छा महीना है लोगों के रेड फ्लैग्स जो वो देते हैं ना समय से पहले ही, उनको डिस्कवर करने का, उनको पकड़ने का, ताकि भविष्य में आपका कोई नुकसान ना हो यहाँ पे। ओके मैं बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी भी देख रही हूँ। तो कोई ना कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी, आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो, आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड हो। और ये भी कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। ओके हाई प्रीस्टेस है तो यस तैयार रहिए। मैं क्या कहूँ इस कार्ड के बारे में, इस कार्ड की जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। लेकिन सिंपल मैसेजेस यहाँ पर दरअसल यही होंगे कि डुअलिटी को समझिए। डुअलिटी का ही ये संदेश देती है। सुख दुख, दिन रात, इन सभी का एक पर्पस है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो हम सब बावले हो जाएं, हमारी जो पोटेंशियल है, जो एवोल्यूशन है, वो रुक जाए। तो यस, यही चीज़ें यहाँ पर वो आपको एक गाइडेंस के तौर पे दे रही है। ऑब्जर्व कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए,
हर दिन एक समान नहीं होता, हर रात एक समान नहीं होती है ना। कभी कुछ किसी इमोशन में होंगे, कभी किसी इमोशन में होंगे, लेकिन ये इमोशन हमको सिखा क्या रहे हैं? बेसिकली इसका मैसेज यही है कि चीज़ों का पर्पस ढूंढिए। जब आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, अपने इमोशंस में, अपने सेंसेस में पर्पस देखने लगते हैं, तब चीज़ें अपने आप को रिवील करती हैं, खास करके जो हिडन है। ओके आपके लिए मून एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, जब भी न्यू मून हो, फुल मून हो इस मंथ में, उस दिन आप कोई ना कोई रिचुअल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कहा, पेज ऑफ कप से एक बहुत ही फन क्रिएटिव एनर्जी जो इस इतनी सारी इंटेंस एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर रही हैं। मुझे आपकी तरफ कुछ ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्ती का हाथ हो सकता है, या साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई वॉलंटियर वर्क करना, या फिर कोई ना कोई ऑफर है किसी की तरफ से। ओके ये फ्रेंडशिप का खास करके ज़्यादा ऑफर लग रहा है। सो यस, आप इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे। और कुछ लोग शॉपिंग करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। शॉपिंग, फैशन सेंस जैसे किसी की बहुत अच्छी है यहाँ पर, और उस एक चीज़ को एम्ब्रेस करने का काफ़ी मौका मिलेगा आपको इस मंथ में। ओके थोड़े से आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। पाइल 2, थैंक यू। One more time please. And Shania, alright, thank you. Pile number 2. Wow, nice. Boost self-worth and finances, Sun in Taurus. Number 2, practicalities. So yes, अपनी मनी के साथ, अपने करियर के साथ थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना। चीज़ों को ज़्यादा इमोशनली नहीं बहना है, प्रैक्टिकल भी सोचना है कि यस, ये काम करके लाइफ कितनी प्रैक्टिकल बन सकती है, लाइफ में कितनी अच्छी क्वालिटी आ सकती है। सो अपने फाइनेंसेस पर खास ध्यान दीजिए, ये एक मैसेज है आपके लिए, और जितना हो सके प्रैक्टिकल रहिए। फिर है सन इन पाइसीज, नंबर 12, हायर पर्पस, अलाइन योरसेल्फ विद लव एंड विजडम। मैं आपको पहले ही ये मैसेज दे चुकी हूँ। पायल नंबर 2, चीज़ों में पर्पस ढूंढिए। यही काम हमारी हाई प्रीस्टेस करती है, और इसी वजह से वो हाई प्रीस्टेस है। राइट, सो यस, चीज़ों के पर्पस को देखिए, ढूंढिए, उसी से आप यहाँ पर अपने आप को अच्छी चीज़ों के साथ भी अलाइनमेंट में लेकर आ पाएंगे। ओके फिर है हमारे पास एक्लिप्स एंड पाइसेस, नंबर 36, फ्री विल, सर्व योर हायर पर्पस। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी या अपने हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपको अपनी पर्पस को बेसिकली फॉलो करने का मौका मिलेगा, और उससे भी बहुत सारी संतुष्टि मिलेगी कि चलो मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है, मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। वो एक अच्छी फीलिंग जो होती है वो मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। फ्री विल, सन इन लियो, जॉय, यस, नंबर 5, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। तो यस, आपको 5 तारीख हो सकता है, 15 हो सकती है, 25 हो सकती है। ओके जहाँ पर आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन या सक्सेस को इंजॉय करने का मौका मिले। सो बहुत सारी फन और बहुत सारी यहाँ पर जॉय भी इस मंथ में आती हुई नज़र आ रही है। ओके नाउ लेट्स सी चक्रा से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, one more time please, and Shunya, all right. सो पहला है हमारे पास सेक्रल चक्रा, लेटिंग गो, जो कि 8 ऑफ कप्स में नजर आता है। कार्नेलियन क्रिस्टल है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटिंग गो इज नॉट अ गिविंग अप, समटाइम्स इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो ये जो सूरज है ना, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सूरज यहाँ भी दिखता है। तो लेट गो करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि असली खुशियाँ, असली सक्सेस आपके जीवन में आ सके। ओके फिर है हमारे पास क्राउन चक्रा। मैं इसको रीड नहीं कर पा रही हूँ। ओके टॉर्मुलेटेड कॉर्ड्स, बहुत ही जैसे फेडेड सा हो गया। वननेस, यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑलवेज विल बी। सो यस, एक गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप यूनिवर्स का ही एक छोटा सा अंश है, उन्हीं से ही आए हैं हम सभी, राइट, सोर्स एनर्जी से, और आप हमेशा उसी का ही एक अंश रहेंगे, और उसी चीज़ को हमको सबसे ज़्यादा एम्ब्रेस करना है, क्योंकि सच उसी में है, बाकी तो सब माया है। सो ये क्राउन चक्रा की विजडम यहाँ पर। फिर है हमारे पास थ्रोट चक्रा,
लैरिमार क्रिस्टल है यहाँ पर लिसनिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हर्ड लर्न टू लिसन। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपकी बात को सुने तो जब दूसरे बोल रहे होते हैं उनको अपनी अटेंशन दीजिए, रिस्पेक्टफुली दूसरों को उनकी बात को रखने का मौका दीजिए, किसी की भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। ओके, सो यस, थ्रोट चक्र की ये एनर्जी है। और फाइनली हम आपके लिए आपके जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो देखेंगे। ओके, थैंक यू। पायल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, सो वी हैव यू आर सेफ। ओके, सी स्पिरिट ने पहला मैसेज ही आपको ऑरेकल कार्ड से भी यही दिया कि सुरक्षा कवच है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पर कुछ भी रिस्क ले, कुछ भी करें, है ना। थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें, प्रोटेक्शन को बनाए रखें। बट ये स्पिरिट इज सेइंग यू आर सेफ। कंप्लीशन, कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होंगी, कुछ साइकिल्स, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ चैप्टर्स। लाफ्टर योगा अच्छा रहेगा। चूज लव, ड्रामा की जगह, फियर की जगह लव को चूज कीजिए। अट्रैक्शन, यस, आप यहाँ पर अपने आप को एक चुंबक की ऊर्जा में भी देख सकते हैं कि आप एक किस्म के मैग्नेट हैं, तो जो ऊर्जा आपकी होगी आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी या फिर अट्रैक्ट स्टेबिलिटी, इसको आप अपनी एफर्मेशन में लिख सकते हैं। प्योर सोल, ओके, कुछ प्योर सोल्स के साथ आपको कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा या उनके साथ संगति में उठने बैठने का मौका मिलेगा, या कुछ लोग आपके भीतर ये जो प्योर सोल की ऊर्जा है इसको एक्नॉलेज करेंगे और आपको ये कहेंगे कि यस, आप एक प्योर सोल हैं। ओके, क्वीन ऑफ हार्ट्स जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, और हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी है, तो यस, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट है रिलेशनशिप की, अपने सोलमेट के साथ मिलने की, एक यूनियन में आने की भी। ओके, सो यस, पायल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 है, लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और साथ ही साथ आपको भी किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो डायरेक्ट मैसेजेस से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। पायल 1, पायल 1 क्यों बोला मैंने पायल 3, थैंक यू। पायल 3, one more time please, and शून्य। alright, pile 3, पहला मैसेज है stay strong। alright, wow, seek your destiny, know your fears, wow, be without malice, calm in the storm, wow, beautiful, bottom of the deck, reveal your truth। oh my gosh, pile number 3, for God's sake, at least एक बार एटलीस्ट इस चैनल पर पाइल नंबर 3 की नॉर्मल रीडिंग हो जाए। मतलब मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करती हूँ सच में, लेकिन पाइल नंबर 3 हमेशा ही अलग लेवल पे क्यों होता है? चाहे मैं कार्ड्स आपके सामने शफल करो, पहले से निकाल लूँ, हमेशा सेम एनर्जी। किन लोगों से बना हुआ है पाइल नंबर 3? क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी हर बार कैसे आ सकती है? मैं इस चीज से ज्यादा हैरान होती हूँ कि क्यों ये पाइल हर बार अलग क्यों है। मैं सच में इस मिस्ट्री को अनलॉक करना चाहती हूँ। बट यस, रिवील योर ट्रूथ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, पाइल नंबर 3, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये पाइल इस अपने आप को ही हैरान कर दे, ये वैसा मंथ है। ओके, खास करके ये कार्ड बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। काम इन द स्टॉर्म, तूफान, जैसे कहते हैं ना कि तूफान आना, लेकिन उस समय भी
अपनी ये जो एनर्जी है, ये काम एनर्जी, इसको नहीं छोड़ना। कभी कभी हमारा जो असली व्यक्तित्व होता है, कैरेक्टर होता है, मुश्किल के समय रिवील होता है। जब 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 सब चीज़ें ठीक हैं तब हम थोड़ा सा रहते हैं कि हाँ इट्स ऑल गुड, मैं ऐसा, मैं काम, मैं शांत हूँ। लेकिन हमारा जो असली कैरेक्टर है वो तभी रिवील होता है जब ये स्टॉर्म हमारी लाइफ में आता है। एंड आई फील लाइक कि ये वही ऊर्जा इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है कि आप अपने आप को ही हैरान कर दोगे, लोगों को हैरान कर दोगे इस मंथ में, जिस तरीके से आप अपना धैर्य बनाए रखोगे, जिस तरीके से आप भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनोगे, आप लोगों के बहकावे में आकर चीज़ें नहीं करोगे, बल्कि अपना नया ब्लूप्रिंट ढूंढना कि ये मेरा, ये चीज़ मुझे सुख देती है, फिर चाहे ये चैलेंजिंग क्यों नहीं है, लेकिन मैं अपनी रफ्तार के साथ अपने ढंग से इसके ऊपर काम करूँगा। ये वो ऊर्जा है, काम इन द स्टॉर्म। और अपने असली व्यक्तित्व को जीना। जो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो बहुत इजी हो सकती हैं, लेकिन ये पायल क्या है, बड़ी बात कहूँगा तो उसे जीऊँगा भी, मैं वो हूँ, ये वो पायल है। ओके, सो यस, काम इन द स्टॉर्म। आप बहुत मतलब उत्तम ऊर्जा में हैं इस मंथ में। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको जो बल चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्पिरिट से आपको मिलती रहेगी इस मंथ में। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस मंथ में इस पायल के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जो चैलेंजेस इनको ओवरकम करने हैं, उसमें हमको इनको एक स्पेशल कह लीजिए कि सुरक्षा कवच देनी है। खास करके मुझे ट्रीज़ से आपके लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन दिख रही है। जितना हो सके बाहर जाइए, चाहे 5 मिनट के ही लिए सही, लेकिन बाहर जाइए, ट्रीज को टच कीजिए, उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि वो इस मंथ में आपको स्पेसिफिकली बहुत सारी जो है प्रोटेक्शन देने वाले हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ देने वाले हैं। ओके, और इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इस मंथ में, तो आपको वो चाहिए। नो योर फियर्स, यहाँ पर एक मैसेज आपको स्पिरिट कह रही है कि इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में ना, जो तुम्हें बार बार जो काम करना है वो है कि अपने डर को पहचानो। अपने डर के ये जो सिंपल साइंस वो आपको दे रहा है, उसको देखो कि डर पैदा कहाँ से हो रहा है, किस इमोशन से, किस संगति में बैठकर, किस एनवायरनमेंट में बैठकर, किस समय, कौन सा पैटर्न किस समय बार बार रिपीट हो रहा है। नो योर फियर्स। ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन वाली ऊर्जा है पायल नंबर 3। तो बहुत सारा ऑब्जर्व करना है अपने थॉट्स को, अपने थॉट्स को, अपने फियर्स को, अपने इमोशंस को, और लोगों को भी देखिए कि कौन से लोग हैं जो आपको आपके भीतर भय पैदा कर रहे हैं। सो नो योर फियर्स। ये मेन गाइडेंस मुझे दरअसल आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। जितना आप अपने डर को पहचानेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ये जो है ना कि मैं बड़ी बात बोलूँगा तो बड़ी बात जीऊँगा भी, करूँगा भी, ये वो ऊर्जा में आप उतना ज़्यादा टैप इन करेंगे। ओके, स्टे स्ट्रांग। यस, आपको कहा जा रहा है स्टे स्ट्रांग। अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलना है इस मंथ में। चैलेंजिंग चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ, खास करके पास्ट की मुझे जो हर्ट है, पास्ट का जो दर्द है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हो सकता है कि इस मंथ में कुछ ऐसी तारीखें हों जहाँ पर पास्ट में कुछ बुरा हुआ था आपके साथ और वो चीज़ें कुछ ट्रिगर करें आप में। लेकिन उन ट्रिगर्स की वजह से जो है अपने आप को, ये जो ऊर्जा है ना, बी विदाउट मलीज, ये वाली ऊर्जा से बचा के रखना है। क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ ना तो मैं बुरा करूँगा, क्योंकि मुझे पास्ट में हर्ट किया गया तो मैं हर्ट करूँगा, ये नहीं करना। ट्रिगर्स की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम नहीं करना चाहते। कभी कभी दुख हमको वही बना देता है जिससे हम भाग रहे होते हैं। तो उस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं चाहना है किसी का। ओके, जो बुरा हुआ भी है आपके साथ उसके लेसन्स को पकड़िए, देखिए कि कहाँ चूके हम, कहाँ संभला जा सकता था, और फिर उसी से ही वो एनर्जी निकलेगी जो आपसे कहेगी कि हाँ यहाँ फॉरगिव किया जा सकता था और नहीं किया, तो अब फॉरगिव करो और चैप्टर को क्लोज करो। तो वही ऊर्जा है और उसकी वजह से सीक योर डेस्टिनी। यहाँ पर मुझे एक बहुत कह लीजिए कि एक ऐसी अलाइनमेंट जो काफ़ी समय से पक रही थी। बेसिकली एक होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत समय से जो पक रही थी बिहाइंड द सीन आपके लिए, और वो अब अपने आप को रिवील करेंगी इस मंथ में।
आपको पता चलेगा कि भाई आपको कौन सी चीज़ें करनी हैं और क्यों करनी है, कौन सी बॉडी टाइप चाहिए, कैसे बाल चाहिए, कैसे आपको अपने जीवन को जीना है, मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए, आपकी इवनिंग कैसी होनी चाहिए, नाइट कैसी, जैसे आप हर चीज़ को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आने की कोशिश करोगे कि ये आपकी डेस्टिनी है। ये पायल जो है ना, एक परफेक्ट लाइफ, हालांकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम एक परफेक्ट कह लीजिए कि डेफिनेशन में बांध सकें। इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन मेन शब्द है यहाँ पर एक परफेक्ट लाइफ का एग्जाम्पल बनना इस पायल की डेस्टिनी में है कि यस, ये परफेक्ट है, ये जो ऊर्जा है, ये जो बंदा है भाई, ये जो बंदी है, ये परफेक्ट है, ऐसा बनना है। तो ये रोल मॉडल्स की जो ऊर्जा होती है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंड आई फील लाइक कि वो चैप्टर इस मंथ से शुरू हो रहा है इस पायल का। ये बहुत इंटेंस, ये बहुत अलग ऊर्जा है, मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं, आप बताइए मुझे। ये कुछ बड़ा होने वाला है इस मंथ में, ओके। आपकी शैडो भी रिवील होंगी। अगर आप किसी को मान लीजिए कि किसी के साथ कंपटीशन में भी है ना, ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगी अपने आप से ही, इतनी ज़्यादा जैसे शांत होने लगेंगी, क्योंकि आप समझने लगोगे चीज़ों के लेसन्स को, और वो फिर आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। अब ये तारीखें, अब ये कुछ नाम, अब ये कुछ मौसम जो आपको बार बार वो सीजनल कहते हैं ना, सीजनल डिप्रेशन, अब वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अब ना ही ये तारीखें आपको तंग कर सकती हैं, ना ही ये नाम, ना ही ये सीजन्स, ना ही ये दिन, जो भी ये आपके ट्रिगर्स हैं आपको पता है, लेकिन यस, ये अब आपको हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि काम इन द स्टॉर्म, आप अपने ट्रू व्यक्तित्व, आपका जो सच्चा व्यक्तित्व है उसमें आप आ रहे हो। माई गॉश, पायल नंबर 3, यू गाइज आर क्रेजी। हमेशा ही इसी ऊर्जा में रहते हो क्या? लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। पायल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, चलिए जो पहले कार्ड्स निकले हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, पहला कार्ड आपका। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी है। सो नंबर 11, अगेन ये डेस्टिनी का नंबर है, मास्टर नंबर माना जाता है नंबर 11, राइट। सो नंबर 11 बिल्कुल एक नया पोर्टल है। इस मंथ को एक पोर्टल के रूप में देखिए। इस मंथ का जो नंबर भी है वो है नंबर 10, राइट। तो नंबर 10 इज इक्वल्स टू नंबर 1 बनता है। सो यस, 111 ट्रिपल 1 की एनर्जी होगी यहाँ पे। ओ माय गॉश, यहाँ पर मैंने जैसे 111 कहा और मुझे 3 में वो 111 जैसे होते ना वो नज़र आया। सो यस, एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। वाह, कम ऑन। आपको पता है ये इस डेक में एक एक्स्ट्रा कार्ड है। अमूमन 78 कार्ड्स होते हैं टैरो डेक में, लेकिन इसमें 79 कार्ड्स हैं, और उसमें ये जो कार्ड है द अनसीन, मैं हैरान हूँ, सच में मैं बहुत हैरान हूँ इस पायल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ पायल नंबर 3 जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है इस मंथ में, वो है आपका ऑरा। आपके इर्द गिर्द, जो हमारे इर्द गिर्द एक रिंग होती है ना, ऑरा जिसको हम अपना बोलते हैं, ये कह लीजिए कि 7 रंगों से, जैसे 7 रंग इसमें ऐड हो रहे हैं। आप बदल रहे हो इस मंथ से, आप अपना सारा रूटीन, आप अपनी पूरी लाइफ को इस मंथ से बदल रहे हो, अपने पूरे ऑरा के कलर को ही बदल रहे हो, उसकी वाइब को ही बदल रहे हो यहाँ पे पायल नंबर 3। और उसकी वजह से एक बहुत ही क्लीन, एक बहुत ही साफ सुथरी जो ऊर्जा है, साफ सुथरी आदतें, साफ सुथरा लाइफस्टाइल, वो मुझे आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारी संतुष्टि और खुशी, 2 शब्द हैं यहाँ पर, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये ऊर्जा पहले कार्ड में हमें नजर आती है यहाँ पे। वाटर स्पिरिट के साथ एक खास कनेक्शन जुड़ने वाला है इस मंथ में आपका। आप जब भी नहाएं, उसे एक मेडिटेशन के प्रोसेस के रूप में देखें।
एक भक्ति के प्रोसेस के रूप में देखें। सुनने में ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन जल जो है ऑब्वियसली हम उसमें भी एक स्पिरिट फॉर्म को एक्नॉलेज करते हैं कि उसमें भी एक स्पिरिट है। सो यस, जितना हो सके जब भी आप नहाएं ध्यान लगाने की कोशिश करें, पानी को भी ग्रैटिट्यूड शो करें। पानी की मेमोरी होती है कहते हैं, तो पानी को आप जो शब्द बोलते हैं और उसी के साथ जब उस पानी के साथ आप काम करते हैं तो आप वही बन जाते हैं। आप चाहें तो पानी जो पीने वाला है उसको भी अच्छे अच्छे शब्द बोलिए और सुबह उठकर वो पानी पीजिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एनर्जेटिक शिफ्ट के साथ जोड़ेगी, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, टुगेदरनेस है। और इस कार्ड में तो हमें रिट्रीट भी नज़र आ रही है। तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे बार बार बर्ब क्यों आ रहा है आपकी रीडिंग में? अभी तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है ऐसा, बट लेट्स जस्ट से सो यस, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा से यस रिट्रीट भी, तो कुछ लोगों के लिए ये वेकेशंस भी हो सकती है, चाहे फिर वो 3-4 दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन यस एक ऐसा समय जहाँ पर आप ये शोर से कि काम करना है, बिल पे करने हैं, घर का, ये सारे शोर से आप कहीं दूर हैं और आप बिल्कुल शांत हैं। ये वो एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन जो है परिवार वालों के साथ या सिबलिंग्स के साथ भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आपकी सिबलिंग की वजह से भी आपको किसी सेलिब्रेशन को करने का मौका मिले। घर में बेसिकली खुशी हो सकती है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी ये पायल इस मंथ में रिसीव करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपका बर्थडे होगा तभी ही। कोई भी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड के तौर पर भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ 3 ऑफ कप्स में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, एंड फॉर सम रीज़न आई फील लाइक यू गाइज आर रेडी। आपको इस न्यू बिगनिंग को येस कहना चाहिए। एसिस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइज, जिसमें हम ये कहते हैं कि कुछ नया करने से पहले खुद से पूछना कि क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या कोई पास्ट का बैगेज तो नहीं है मेरे ऊपर, और मुझे यहाँ पर कोई बैगेज नहीं दिख रहा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिवली आप जैसे रेडी हो, आप सभी जैसे रेडी हो इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करने के लिए। तो कुछ भी अगर नया कर सकें आप इस मंथ में, कुछ भी, चाहे फिर वो 30 मिनट्स की वॉक पर निकलना हो, जिम जाना हो, अपनी डाइट क्लीन करना हो, मेडिटेट करना हो, किसी भी लिहाज से आप कुछ नया इस मंथ में कर सकें, यकीन मानिए वही आपकी न्यू बिगिनिंग है जो इस डेस्टिनी को, इस कहते हैं ना कि एक नई लाइफ को आपके सामने रखेगी इन फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए 11 मंथ्स की भी एक जर्नी हो सकती है कि अब से लेकर आने वाले 11 मंथ जो हैं आप उसमें ही अपनी पूरी लाइफ को बदल दो। ये वो भी यात्रा हो सकती है। ओके, आप अपनी कम्युनिकेशन में भी एक रफ्तार देखेंगे। पायल नंबर 3, किस तरीके से थॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी बात बहुत ही क्लियरली सामने वाले के सामने रख रहे हैं, ये एनर्जी अवेलेबल होगी। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग लेवल पर, उसका प्रभाव अलग लेवल पर, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और आप अपने सच में भी जिएंगे। ये ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप यहाँ पर चैनल भी बहुत करोगे इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चैनल करती हुई ऊर्जा नज़र आ रही है एस ऑफ थंडर, एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। ओके, तो ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, अगर आप ऑटो राइटिंग या ऑटो ड्राइंग करते हैं उसके थ्रू हो सकता है, अगर आप मेरी ही तरह टैरो रीडर या ऑरेकल कार्ड रीडर हैं तो वो उसके थ्रू भी चैनलिंग हो सकती है। लेकिन ये मुझे बहुत इंटेंस चैनलिंग लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसी बातें जो पहले ना कभी कही गई हैं ना कभी सुनी गई हैं, तो ये बहुत अलग लेवल की, जैसे चोजन वंस जो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को चैनल करेंगे और वही कर सकते हैं, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप इंस्पिरेशनल भी बहुत महसूस करेंगे इस मंथ में। एक होता है ना भाग भाग के काम करना क्योंकि मज़ा आ रहा है, क्योंकि करना है, क्योंकि इंजॉय करना है, ये वो ऊर्जा है एस ऑफ वॉन्ड्स की। आप में से कुछ लोग हर्ब्स के साथ, जड़ी बूटियों के साथ यहाँ पर काम करने का सोच रहे हैं अगर, तो बहुत अच्छा महीना है उस काम की शुरुआत करना। होम मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हैंड मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इस एनर्जी के साथ जो भी लोग काम करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो, पार्ट टाइम जॉब हो, या फिर सिर्फ आप अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए एक हॉबी के तौर पर इस काम को करना चाहते हैं, तो येस आपके लिए येस है कि इस चीज़ को आपको आगे करना चाहिए। और बहुत सारे येस वैसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है। एटलीस्ट 3 विशेज़ आपकी इस मंथ में पूरी होंगी। 3
ज़्यादा भी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन 3 मुरादें जो हैं इस पायल की मुझे इस मंथ में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, जो शायद काफ़ी समय से आप उसकी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये कुछ लोगों के लिए क्वाइट टाइम है, वेकेशन है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए ये किसी सेकेंड या किसी थर्ड पर्सन के लिए जो आपने मन्नत मांगी थी वो मन्नत है यहाँ पे। हेल्थ भी मुझे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है इस पायल की। और जैसे मैंने कहा कि ये जो कार्ड है द अनसीन, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, द अनसीन, द अननोन। तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहिए। ये वो कार्ड है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि द अनसीन की ऊर्जा या अननोन की ऊर्जा यही बात करती है जो अनएक्सपेक्टेड रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। आप इसे बयान नहीं कर सकते, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ओके, सो इस कार्ड के लिए मैं बस यही कहूंगी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं, अपने आप को ओपन रखिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं ये एक्सपेंशन लेकर आएंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स है प्रैक्टिकल, ये सिस्टम है, ये रूल है, ये बात कहनी है, ये काम करना है, इस समय करना है। ये बेसिकली वो ऊर्जा है, सिस्टमैटिक एनर्जी। और जो सिस्टमैटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें समय पर जो है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इस ऊर्जा के साथ टाइम वेस्ट नहीं होता, इस ऊर्जा का यही मज़ा है। सो यस, बहुत प्रोडक्टिविटी दिख रही है मुझे इस मंथ में आपके लिए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आपकी जो मैस्कुलिन साइड अगर आप बहुत रहते हैं कि काम, एक्शन, ये करना है, वो करना है, ये तो झलकेगी ही, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं जो आपकी फेमिनिन साइड है आप उसे भी बैलेंस कर पाएंगे। ओके, तो यस, यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज भी अपने आप को बैलेंस करेंगी। और ये ऐसा बहुत एंजॉय करने वाले हो इस मंथ को। पायल नंबर 3, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, ट्रस्ट मी। लेट्स सी आपके लिए अगर ऑरेकल कार्ड से और मैसेजेस हैं। किसी टीचर, किसी मेंटर के साथ भी जुड़ने का मौका मिल सकता है। ये पर्सन बहुत बहुत रिच है, नॉलेज वाइज ये पर्सन बहुत ब्लेस्ड है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकता है। ये फेम में भी हो सकता है, किसी ना किसी लिहाज से ये फेमस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज दिख रही हैं, और सन मेरे लिए जैसे फेम है, जैसे ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आपको इस पर्सन के साथ भी मिलकर जुड़ने का मौका मिल सकता है इस मंथ में। हार्वेस्ट ऑफ थंडर, यस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड ऑलराइट, पायल नंबर 3। Oh, come on. See, moon in Scorpio number 20, transformation. मैं कार्ड्स क्यों निकालती हूँ इस पायल के लिए जब मुझे पता ही है कि यही सब कुछ होने वाला है। A change in your emotional life, आपके इमोशनल रिएक्शंस बदलेंगे पायल नंबर 3 इस मंथ में। एक होता है ना कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, और रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा सा पॉज लगता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा संभलते हैं कि ये बात है और मुझे क्या कहना है, कौन सी वो बात है जो दरअसल इसके लिए एक होता है कि बस इमोशनली रिएक्शन दे दिया, कुछ महसूस किया और बस बोल दिया, सोचा समझा नहीं। लेकिन ये है यस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए वो जो पॉज लगता है उस एनर्जी में टैप इन करना, और वहीं पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन छुपी हुई है। पायल नंबर 3, दिस इज सो गुड। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सच में इस पायल के लिए बहुत हैरान भी होती हूँ और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मेरे चैनल पर ऐसे लोग मौजूद हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इंटेंशन सेट कर रही हूँ और आपकी एनर्जीज ही रीड कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे लोग मौजूद हैं। सो यस, मैं बस सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसी एनर्जी में टैप इन कर पाती हूँ। फिर से स्कॉर्पियो का कार्ड, एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो नंबर 32, रीजेनरेशन, स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब बताओ, ये भी कार्ड आपके सामने शफल किए, ये भी कार्ड आपके सामने शफल किए, दोनों में ही यही है, स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वही चीज, काम इन द स्टॉर्म, शांति बनाए रखो। ये जो स्टॉर्म है, ये जो भूचाल है, ये गुजर जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस आया और गया। डरने की जरूरत नहीं, अपना धैर्य, अपनी शांति बनाए रखो। रीजेनरेशन, बॉडी के लिए भी कुछ किया जा सकता है इस मंथ में,
पायल नंबर 3, ओके। प्रैक्टिकली मैं तो यही कहूँगी कि आजकल आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज बॉडी के लिए यही देना हो गया है कि एक्सरसाइज कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ है हम सभी के लिए। शरीर में अगर अच्छा महसूस करेंगे तभी मेडिटेट भी कर पाएंगे, तभी अच्छे अच्छे काम भी कर पाएंगे, अपने पर्पस को भी जी पाएंगे। यही सबसे बड़ी पूंजी है आज के समय में हम सभी के लिए, राइट? सो यस, सन इन कैंसर होम नंबर 4, फोकस ऑन योर होम एंड लव। अपने घर को भी ध्यान दीजिए और अपने प्यार को भी ध्यान दीजिए। ये प्यार आप किन लोगों के साथ बांट रहे हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिए। अभी तक सी यहाँ पर कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, बाय द वे। सो यस, अपना घर, अपनी होम लाइफ, इसको ध्यान देना है। और फिर है हमारे पास एक्लिप्स इन कैप्रिकॉन, न्यू डायरेक्शन नंबर 34, री इवैल्यूएट सक्सेस। न्यू डायरेक्शन एक नया पोर्टल है मेरी जान आपके लिए, जिसमें कदम रखने से पहले बस आपको यही सोचना है कि मेरे लिए सक्सेस के रियल मायने क्या हैं, सक्सेसफुल होना मेरे लिए है क्या। क्या सिर्फ बैंक में कुछ अमाउंट को इकट्ठा कर लेना सक्सेस है, या फिर जहाँ पर मैं अपनी हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बना रहा हूँ, जितना काम कर पा रहा हूँ उतना ही कर रहा हूँ, अच्छी नींद ले रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, फैमिली को समय दे रहा हूँ, क्या वो सक्सेस है? सक्सेस की एक नई डेफिनेशन को ढूंढना है इस पायल को, ओके। फाइनली आपके लिए जो यहाँ पर चक्रा से कार्ड्स हैं वो भी ले लेते हैं। थैंक यू। पायल नंबर 3, माय गॉड, थर्ड आई चक्रा, वाओ। सो लेपिडोलाइट मुझे बहुत पसंद है, ये क्रिस्टल मेरे पास है, ये क्रिस्टल लेपिडोलाइट। साइंस, देयर विल ऑलवेज बी साइंस टू गाइड यू ऑन योर ट्रू पैथ। यस, डेस्टिनी, यहाँ पर न्यू डायरेक्शन, यहाँ पर पोर्टल और यहाँ पर अब ट्रू पैथ। ये कुछ लोगों के लिए बहुत दरअसल बड़ा महीना है, इसको मैं शब्दों में भी नहीं ढाल पा रही। यहाँ से जैसे वो कहते हैं ना कि डंग, यहाँ से वो जर्नी शुरू हो रही है आपके बेस्ट वर्जन की। नेक्स्ट 11 मंथ्स, 11 महीने आने वाले इस पायल के लिए बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। पायल नंबर 3, ये स्प्रेड यही बता रहा है हमें यहाँ पे। साइंस मिलते रहेंगे, साइंस मिलते रहेंगे। आपको कहा जा रहा है कि साइंस को फॉलो कीजिए, साइंस के रिगार्डिंग एक्शन लीजिए और फिर देखिए। एंजल नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं इस पायल के लिए, बहुत ज़्यादा। थ्रोट चक्रा, लेपिस लजुली, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, द वर्ल्ड नीड्स यू। यस, आप यहाँ पर चोजन वंस की एनर्जी में हो, ओके। इस संसार को आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है, आपके टैलेंट्स की ज़रूरत है, आपके बातों की ज़रूरत है, आपके ज्ञान की ज़रूरत है। सिंपल चीज़ है पायल नंबर 3, इसको समझ जाओ समय रहते। ये भी कुछ लोगों के लिए एक वो फायर का काम करेगी कि भाई मुझे बदलना है क्योंकि इस संसार को मेरी ज़रूरत है, ओके। थ्रोट चक्रा की एनर्जी। और फाइनली है हमारे पास रूट चक्रा, स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, सेफ्टी इन द हरिकेन ऑफ लाइफ। कम ऑन, पायल नंबर 3, तीसरा कार्ड जो स्टॉर्म के बारे में बात कर रहा है। टावर्स हैं भाई, टावर्स हैं। अब आप कहेंगे कि अरे भाई टावर तो अच्छी ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि टावर ही सबसे उत्तम ऊर्जा है। यह है क्लेंजिंग, यह है एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर एक फाउंडेशन जो अब हम रखेंगे वो बहुत मजबूत होगी। इन द हरिकेन ऑफ लाइफ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल कीप यू सेफ। तो यस, अच्छी फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, जो भी आप करें, ओके। आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, ऑरेकल कार्ड्स, आपके चैनल मैसेजेस जो हैं वो भी देख लेते हैं। पायल नंबर 3, ओके। सो ट्रैवल, मैं इस कार्ड को लूँगी, यही फ्लिप हुआ है। सो पहला है ट्रैवल, तो यस, ट्रैवल करना बहुत अच्छा है इस पायल के लिए। ट्रैवल मैनिफेस्ट भी हो रही है, या आप किसी पर्सन को ट्रैवल करते हुए देखेंगे और उसकी वजह से भी कोई ना कोई सेलिब्रेशन या क्वालिटी टाइम जो है उस पर्सन के साथ स्पेंड करना हो सकता है, ओके। सो ट्रैवल। ओह कम ऑन, अवेकन्ड सोल। अरोमा डिफ्यूज़र, आपके लिए अच्छी सुगंध होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में।
कूड़ा कचरा साफ कीजिए, घर में अच्छी ऊर्जा को क्रिएट करना है। इंसेंस जलाइए, कैंडल्स आप जला सकते हैं, लेकिन यस अच्छी सुगंध रखनी है अपने इर्द गिर्द। अपने आप को परफ्यूम भी गिफ्ट कर सकते हैं आप। सेल्फ रिफ्लेक्शन, यस। लॉन्ग नेक, ये मेरे लिए है गर्व की ऊर्जा। लॉन्ग नेक का मैसेज जब मैंने लिखा था, मुझे याद है उन्होंने मुझे बहुत गर्व की फीलिंग दी थी, तभी मैंने इस चैनल मैसेज को लिखा था। तो गर्व, खुद पर ही गर्व हो, दूसरों को भी आप अचंभित कर दें, वही बेसिकली ऊर्जा है यहाँ पे। वायलेट फ्लेम हीलिंग, कुछ लोगों का बैड कर्मा हील हो रहा है, आप उसे रिलीज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, यस, बी स्ट्रांग। एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो यस आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट से यही मैसेज है कि इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस रखना है। इमोशनली उन्हीं चीज़ों के प्रति अपने आप को ओपन कीजिए जो आपको लगता है कि वर्दी है, मेरे समय की, मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की। अदरवाइज आपको ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी है इंटेलिजेंस, जिसका मैसेज मैं आपको किंग ऑफ सोर्ड्स से दे चुकी हूँ। सो कम ऑन, पाइल नंबर 3। और जहाँ से मैंने ये डेक को काटा था, तो उस डेक में जो पहला मतलब यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं ना, तो मैं डेक को काट लेती हूँ और जितने कार्ड्स हाथ में आते हैं उन्हीं को ही शफल करती हूँ। तो जो डेक को काटा था तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, वॉच मी राइज, वॉच मी राइज। ये जो है ना, इसको मजाक मत लेना। टेरो रियल है, साइकिक एबिलिटीज रियल हैं, चैनल मैसेजेस रियल होते हैं। ये कोई यहाँ पर फन नहीं कर रहे हम, ये रियल है। ओके, सो यस, वॉच मी राइज। और कुछ लोगों के लिए 95% मार्क्स भी हैं, सो कंग्रेचुलेशंस, जिसके लिए भी ये मैसेज है। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।